नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक गुरिया, तो एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजरी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं कि अपनी पत्नी के द्वारा पीड़ित हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो पति के द्वारा पीड़ित हैं। मैं सभी की बात करूंगा इसमें, कॉमनली कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है कि महिला है या पुरुष है, लेकिन फिर भी जहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो गलत एक तरफ से होता ही है, तभी जाके चीज़ें बढ़ती हैं और तभी जाके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल बात करते हैं कि एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर ये बताएँ कि लड़की कुछ ऐसे मतलब पत्नी जो है वो कुछ ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से हमें हमारा जीना जो है दुश्वार हो गया है। हमें धमकी आती है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुम्हें दहेज के में फँसा देंगे और अब जो है वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे, तुम्हारे कोर्ट के चक्कर लगवा देंगे, तुम्हारी नाक रगड़वा देंगे। ऐसी धमकियाँ जो है हमें फ़ोन पर आ रही हैं। हालाँकि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, अगर वो आराम से आके मेरे घर में रहे, मेरे घर को सँभाले। मुझे ज़रूरत नहीं है दुनियादारी की, ना मुझे कुछ किसी तरह का केस करना है। लेकिन अब जो है वो चीज़ें ऐसी बन रही हैं कि हम अगर केस नहीं करते हैं या फिर वो पहले हम पे कर देते हैं, तो हो सकता है कि हमें वो फँसा दें। तो हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? और ऐसे समय पर मुझे केस पहले करना चाहिए, यानी कि पति को पहले करना चाहिए या फिर पत्नी को पहले करना चाहिए? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, बहुत सारे पतियों के मन में रहता है कि सर केस सबसे पहले किसको करना चाहिए, पति को या फिर पत्नी को? देखिए, सबसे पहले एक सिंपल मैं आपको इस लाइन का जवाब देना चाहूँगा कि केस किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना पत्नी को, ना पति को। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में प्रेम है, यानी कि आपने शादी करी है और शादी के बाद दोनों आप एक शादीशुदा जीवन आप जीना चाहते हैं और अपने आप को सँभाल कर रखना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ना पति पत्नी के ऊपर, ना पत्नी पति के ऊपर केस ना करें। अगर आप दोनों के बीच में कानून की दीवार अगर आ जाती है, तो मैं कहता हूँ फिर कानून के सहारे ही आपको फिर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केस देखे मैंने, जिसमें कि कानून की बात आते ही फिर केस जो है बिगड़ जाता है, परिवार टूट जाता है और फिर एक के ऊपर एक झूठे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। सबसे पहले जो मैं मतलब फैक्ट बोलता हूँ, सच्चाई जो कि सबसे पहले देखा गया है, तो केस जो है वो पत्नी के द्वारा किया जाता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि पत्नी के पास जो है वो काफ़ी कानूनी अधिकार हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 498 ए, मेंटेनेंस, डीबी और भी अगर इनसे अलग अगर आप जाओगे, थोड़ा सा गलत आरोप अगर लगाना चाहोगे तो वो भी हैं। तो इसलिए महिला सबसे पहले भागकर कानून के पास जाती है कि मुझे न्याय दिया जाए, और उस न्याय के चक्कर में जो है वो न्याय तो उसको मिलता ही है, लेकिन उसके चक्कर में उसका परिवार भी टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बात आपके साथ में हुई है उस बात को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर आप कानून के सामने पेश करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप न्याय कोर्ट से न मांगकर, जिस घर में आपने शादी करी है और शादी का जो उद्देश्य थे आपका यही था कि हमें उस घर में जाकर रहना है, तो अगर रहना है तो कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़, समझौता जैसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं न कहीं हमको भी ये चाहिए कि हमें उस घर में रहना है। अगर उस घर में रहने की आपकी मंशा है, इंटेंशन है, तो मैं कहता हूँ कि केस ना पति को पत्नी पे करने चाहिए, ना पत्नी को पति पे। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा कानूनी रूप की, कि जहाँ पर पत्नी आपके ऊपर मुकदमे पहले करना शुरू कर देती है, तो ये होता है कि पत्नी ने मान लीजिए 498 केस आपके ऊपर कर दिया, तो पत्नी यही लिखाती है, मार कॉमन जो ड्राफ्टिंग है, कॉमन जो लैंग्वेज है वो यही है कि हमें मुझे 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 मारा, पीटा, घर से निकाल दिया, खाने को नहीं दिया, रहने को नहीं दिया और मुझे दहेज माँगते हैं और दूसरी शादी करने के लिए धमकाते हैं। ये बात कहते हुए वो घर से छोड़ के आपके पास आ जाती है। मतलब आप कोर्ट में पहुँच जाती है वो कि भाई मुझे इस तरीके कर रहे हैं। ये कॉमन लैंग्वेज है। तो ये बात जब आप कहते हैं, मतलब पत्नी ये कहती है, तो पत्नी अब ये कोर्ट में या कानून में या किस तरीके से एफआईआर में अगर ये कहती है और उसके बाद अगर आप केस करते हैं, तो थोड़ा सा आपका ये आ जाता है कि आपने रंजिशन यानी कि उसे बदले लेने की भावना से जो है आपने ऊपर उसको केस किया, यानी कि पत्नी के रंजिशन भाव से पति ने उसके ऊपर केस किया। मतलब पहले पत्नी ने कर दिया और बाद में पति ने किया। तो ये बात अगर आगे बात आती है, तो क्योंकि पत्नी हर जगह ये कहेगी सर हमारे ऊपर इन्होंने आरोप हमारे ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, मारपीट करी हमारे साथ में, हमसे दहेज मांगा, इसलिए हमने एफआईआर लिखवाई और फिर इन्होंने जो है वो हमारे बदला लेने के या रंजिशन भाव से जो है हमारे ऊपर क्रॉस एफआईआर करवाई। ये मोस्टली देखा गया है। लेकिन जहाँ पर
यही चीज़ अगर विपरीत हो जाती है, यानी कि पति पहले केस कर देता है किसी प्रकार का, मतलब जो वो कर रही है या फिर उसके परिवार वालों ने किसी में, क्योंकि अब तक मैंने देखा कि ऐसे भी हुआ, झगड़ा मारपीट हो गई है कि पति के परिवार वाले ज़्यादा कुछ ताकतवर थे, यानी कि ज़्यादा लोग थे, तो पति के घर में आए, मार पिटाई करी और मार पिटाई करने के बाद जो है उन सभी लोगों को घायल कर दिया। अब ये सोचता है पति कि यार मैं अगर इस तरीके की एफआईआर करता हूँ, मतलब कानून के पास जाता हूँ, तो हो सकता है मेरा घर परिवार बिगड़ जाए। बहुत सारे पति ये सोचते हैं कि वो एफआईआर या मुकदमा वगैरह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यहाँ चलती है तो वहाँ पर फिर होता भी है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कराऊं कि ना कराऊं, तो आप यहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस इंसान को आपसे प्रेम होता या आपको पति समझती, तो वो ऐसी हरकतें करने ही नहीं देती, क्योंकि वो भी मायके वाले हैं। इस सब चीज़ों के मैं एक सोच कर बता रहा हूँ आपके लिए बात की, अगर पत्नी के परिवार वालों ने, यानी कि मायके वालों ने जो है वो आपके घर पर आके अटैक कर दिया, मार पिटाई कर दी, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ गलती उसके माँ बाप की या परिवार की है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, उसी महिला का है जो आपकी पत्नी है, क्योंकि उसने ही ऐसे अपने मुंह से शब्द बोले जो कि दूसरे के जाके सीने में लगे, उनको आग लगी और आग लगने के बाद जो फिर तुम्हारे घर में आके उन्होंने मारपीट करी। ये आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर उसका, उनके परिवार वालों का, माता पिता का कोई रोल नहीं है। उनको लगा कि हमारी बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, तो चलो हम, क्योंकि हमारे पास ताकत है तो हम ताकत का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर ये सोचिएगा कि आप उनको दोषी ना ठहराएं, माँ बाप को उसके, बस दोषी इसको ठहराएं कि वो महिला जो है, जो आपके घर में पत्नी है, उसने ही कुछ ऐसी भड़काऊ बात कही है जिसकी वजह से वो लोग भड़के और भड़के आके हमारे घर पर अटैक किया। अगर ये आप इस तरीके की अगर आपके साथ होती है, तो आप इसकी एफआईआर तुरंत कराएं, आपकी पत्नी ने की है या नहीं की है। अगर आप ये एफआईआर पहले कराते हैं, तो मैं कहता हूं, अगर बाद में, क्योंकि आप पहले कराएंगे तब भी बाद में 498 करेगी, और आप नहीं कराएंगे तब भी 498 बाद में करेगी, क्योंकि अब जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं और ज़्यादा बिखर जाते हैं, ज़्यादा दूरी हो जाती है। तो अगर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो तुरंत आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और ये ना सोचें कि मैं पहले कर दूं या वो पहले कर दूं। अगर हर पत्नी ये सोचे ना कि मैं पहले एफआईआर करूंगी तो गलत रहेगा, तो मैं कहता हूं बहुत सारी एफआईआर होंगी ही नहीं, मतलब बहुत सारे केस तो मन में ही खत्म हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे जो है, अगर आपका इस तरह की अपराध हुआ है तो आप तुरंत पहले करवाएं। अगर भविष्य में वो 498 की एफआईआर आपके ऊपर करती है, तो आपको भी ये अधिकार हो जाएगा, और हो सकता है कि अगर आप इसको क्वेश कराने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास जाएं, तो कोर्ट जो है वो देखते हुए कि रंजिशन इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि पहले इन्होंने मारपीट करी थी, उसके बाद जो महिला ने 498 का झूठा मुकदमा दर्ज कराया, तो कोर्ट जो है वो इस चीज़ को सुनते हुए जो है वो आपकी जो एफआईआर है आज जो दर्ज हुई थी आपके खिलाफ, वो हो सकता है क्वैश हो जाए। तो ये एक ग्राउंड भी बन जाता है कि रंजिशन आपने एफआईआर उसके बदले में आपने करवाई। तो ये आपको समझना है कि अगर आपके साथ में ऐसी घटना हुई है, तो आप पहले तुरंत कराएं। जो पहले कहते हैं ना, एक पहले आए पहले पाए, वो वाली बात हो जाती है, तो आपको वही समझना है। बहरहाल, अगर इस सवाल का अगर शॉर्ट में मुझसे आंसर मांगोगे, तो यही आंसर कि आप दोनों ही पति पत्नी केस ना करें, दोनों ही ऐसी परिस्थिति खड़ी ना करें जो रिश्ते टूटे। सिर्फ और सिर्फ रिश्ते बनाने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। कानून तब जरूरत होती है जब आपको लगता है कि अब जो है वो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तो बस मैं कहना चाहूँगा, एक साथ रहिएगा। जीवन में अलग रहोगे, एक दूसरे के साथ मतलब पर केस करोगे, झूठे आरोप लगाओगे, तो सिर्फ परेशानी आएगी, क्योंकि परेशानी के बदले जो आप दोगे प्रकृति को, वही प्रकृति आपको वापस देगी। तो यही चीज़ है, अगर आप किसी परेशानी दोगे तो परेशानी आपको भी आने वाली है। हर कोर्ट में अगर आप जाओ, फैमिली में कोर्ट में, तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि आप जो है वो न्याय की उम्मीद ना करें। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद, मतलब कि कोर्ट की बात तो अलग है, लेकिन कोई एक फैमिली कोर्ट जो है वो परिवार न्यायालय है, और वहाँ पर ये कहते हैं कि आप न्याय ना समझौता करें। अगर न्याय दिया जाएगा तो किसी एक व्यक्ति को अगर दिया जाएगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, उसको दुख होगा। लेकिन जहाँ समझौता होगा तो दोनों की रजामंदी से होगा, और दोनों रजामंदी से जो है वो दोनों का मैटर सॉल्व होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका जीवन है, पति पत्नी हैं आप, तो दोनों एक दूसरे के साथ समझौते से रहें। कोई छोटी मोटी गलती किसी ने कर दी है तो उसे माफ़ करें, क्षमा करें, और एक दूसरे के साथ रहें। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने का आपसे बहुत धन्यवाद।